हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश में। दोस्तों आज जो है वो मैं बात करूंगा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ये 3 कैंडल्स को मिलाकर पैटर्न बनता है। काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल पैटर्न है जो आज भी वर्क करता हुआ हमें नज़र आता है। इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, थोड़ा डीपली जानेंगे, क्योंकि इस पैटर्न में कुछ बारीकियां ऐसी हैं जो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं जो ख़ासकर लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। और इसी वजह से लोग जो है वो कुछ भी पैटर्न इस तरीके का बनता है तो उसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो समझ लेते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड लेकर लॉस कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें डिटेल में समझना है, उसी को हम देखेंगे आज। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कुछ जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि अभी टेक्निकल एनालिसिस का मेरा कोर्स चल रहा है, ये सीरीज़ चल रही है, इसका आज है पार्ट 5। ठीक है। और एक ट्रेडिंग व्यू के बारे में कोर्स चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पार्ट 3 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया कोर्स है जिसमें हमने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के बारे में बताया है, जिसमें मैं ज़्यादातर अपने चार्ट्स देखता हूँ। तो इसको जो है वो पूरी सीरीज़ को, ट्रेडिंग व्यू की सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ इसमें भी दे रखी हैं और अभी ये सीरीज़ भी चल रही है, इस पर भी वीडियोज़ लगातार आती रहती हैं। ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहले चलेंगे हम अपनी प्रेजेंटेशन में। जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई है आप लोगों के लिए, पहले वो देखेंगे। उसमें देखेंगे पैटर्न कैसे दिखता है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद चलेंगे लाइव चार्ट पर और वहाँ पर देखेंगे कब कैसे ये पैटर्न बना था और उसके बाद क्या स्टॉक में मूव देखने को मिला था। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे और यहाँ पर ये जो पूरा पैटर्न बना हुआ है ये है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार है ये। और काफ़ी ज़बरदस्त पैटर्न है, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर ये वर्क करता हुआ दिखता है ये पैटर्न हमें। ठीक है। अभी इस पैटर्न की कुछ जो है वो डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मतलब स्टॉक में जो है वो प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, फॉल जो है वो होना चाहिए। एक बड़ी कैंडल, एक रेड बियरिश कैंडल, बड़ी कैंडल जो है वो बनना चाहिए। ठीक है। बड़ी कैंडल बनने के बाद दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई इस कैंडल की। ठीक है, यहाँ पर ये ओपनिंग हुई, इसके बाद ये ऊपर आया। ठीक है, स्टॉक ऊपर आया। अभी ये कैंडल जो है वो ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए इसमें और गिरावट के साथ खुलना चाहिए दूसरे दिन स्टॉक। लेकिन कोई बड़ी कैंडल यहाँ पर नहीं बने, एक छोटी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो जिसकी जो विक्स हैं यानी कि जो उसकी जो शेडो हैं वो भी लगभग इक्वल हों या थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। ठीक है। दूसरे दिन यानी कि तीसरा दिन, यह है पहला दिन, यह है दूसरा दिन, और अब तीसरे दिन की बात आई तो तीसरे दिन एकदम गैप ओपनिंग होना चाहिए, गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। स्टॉक ऊपर के लेवल पर खुलना चाहिए। ठीक है, ऊपर के लेवल पे खुलने के बाद स्टॉक और ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और बढ़िया एक जो है वो बड़ी बुलिश कैंडल बनना चाहिए, यानी कि ग्रीन कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर। और इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है, वो जो हमारी पहली कैंडल की ओपनिंग थी, यह है ओपनिंग और यह है इसकी क्लोजिंग। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो इसकी ओपनिंग से नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी जो है वो ओपनिंग की बात करूं तो इसकी ओपनिंग तकरीबन इस रेंज पे थी और इसकी क्लोजिंग जो है वो इस रेंज पर है। ठीक है, तो इसमें इतना फ़र्क आ रहा है, तो ये इससे थोड़ी नीचे क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल फर्स्ट कैंडल के ओपन प्राइस से, ओपनिंग लेवल से। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बनता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है जिसके बाद स्टॉक में फॉल आता है और इसके बाद ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि रिवर्सल आ जाता है और उसके बाद स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस पैटर्न में जो है ये रहता है कि इस पैटर्न को सबसे अच्छी पहचानने की चीज़ जो है वो ये है कि हम पहली कैंडल जो है हमारी, उसका हम पहले तो हाई मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने हाई मार्क कर लिया है। उसका हाई मार्क करने के बाद अब उसका ओपनिंग प्राइस जो था, पहली कैंडल का ओपनिंग प्राइस, वो मार्क करेंगे। ये ओपनिंग प्राइस आ गया है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस आने के बाद अब हम जो
थर्ड कैंडल थी ग्रीन कैंडल, ये जो कैंडल है इसका हम क्लोजिंग प्राइस जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग प्राइस जो है वो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ठीक है। और अब जो है वो इसका लो प्राइस मार्क करेंगे, यानी कि जो हमारी सेकंड कैंडल है उसका लो जो लेवल है वो मार्क करेंगे, ठीक है। उसका जो प्राइस होगा वो मार्क करेंगे। तो ये हमें जो है वो 4 लेवल मिल गए हैं, हाई, ठीक है, ओपनिंग इस कैंडल की, क्लोजिंग थर्ड कैंडल की, और लो सेकंड कैंडल का, ठीक है। तो इससे इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक कैंडल बनती है, वो कैंडल बनती है हैमर कैंडल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनी है हैमर कैंडल, ठीक है। यहाँ पर नाम जो है वो थोड़ा सारा आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, ये प्रेजेंटेशन थोड़ी आगे आ गई तो नाम यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा होगा, तो इसको जो है वो इग्नोर कर दें। ये हमारी बनी है हैमर कैंडल, ठीक है। ये पूरी एक कैंडल की बॉडी है और ये इसकी विक्स है, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल जो है ये भी एक रिवर्सल कैंडल होती है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, आगे जानेंगे, ठीक है। ये भी जो है वो एक तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह रहती है, ठीक है। तो इसके बाद भी जो है वो अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में अमूमन देखने को मिलता है। तो ये 3 कैंडल्स को मिलाकर अगर इनके हाई लो मार्क करे जाएं, ओपनिंग क्लोजिंग मार्क करी जाए, तो एक हैमर कैंडल बनेगी। तो आप जो है वो इसको जहाँ पर भी ये कैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिखे मॉर्निंग स्टार का, तो वहाँ पर आप अपना एक पेपर लीजिएगा, उस पर कैंडल्स ड्रॉ करके उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हैमर कैंडल बन रही है, या फिर चार्ट पर ही ड्रॉ करिएगा। हाई लो ड्रॉ करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर क्या हैमर कैंडल बन रही है। इन सारी कैंडल्स के हाई लो को मिलाकर, ओपनिंग क्लोजिंग को मिलाकर अगर बन रही है तो बिल्कुल सही मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है इस पैटर्न को पहचानने का। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पैटर्न के बनने के बाद इसमें जो वॉल्यूम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पहली कैंडल जो होती है उसमें वॉल्यूम थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, वॉल्यूम बार थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि कम होगा। सेकंड कैंडल जो होगी उसमें पहले कैंडल के वॉल्यूम के मुकाबले उसमें वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल होगी उसमें सेकंड कैंडल के वॉल्यूम के मुकाबले थर्ड कैंडल में और ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा एक तरीके से हमें डेली बेसिस पर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर आपको दिख जाएं, एक तो ये पूरा पैटर्न, ठीक है, जो बना हुआ है कैंडल का, फिर इसके हाई लो प्रॉपर हों, जैसे कि मैंने बताया था, हाई लो ओपन क्लोजिंग को मार्क करेंगे, हैमर कैंडल बनाएंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। और फिर इसके वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है क्या, हर दूसरी कैंडल पर पिछली कैंडल के मुकाबले ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर ये सारे तीनों पैरामीटर्स मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये आपका मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये पैटर्न वर्क करता है, असली में कैसे चार्ट पर दिखता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद इस स्टॉक में कितना अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और क्या पोजीशंस, क्या कहाँ पर कैसे पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ हम आ गए हैं चार्ट पर, और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न बना था, मैं पैटर्न की आपको डेट बता देता हूँ। ये पैटर्न 19 मार्च 2020 में बना था, और आप जाकर इस पैटर्न को देख सकते हैं अपने खुद के चार्ट पर, ठीक है। ये पैटर्न जो है वो रिलायंस में बना था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। आपको दिख रहा है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले मैं इसकी लाइन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए फॉल आया है, स्टॉक में गिरावट आई है। गिरावट आने के बाद स्टॉक में यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल जब बनी है तो रेड कैंडल के बनने के बाद दूसरे दिन काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप डाउन है, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से प्रॉपर अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर ये स्टॉक का प्राइस इस रेंज पे खुला था, ये क्लोजिंग थी, ये ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग थी। स्टॉक ने कुछ ऊपर नीचे हाई लो लगाए, लगभग सेम विक है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, थोड़ा हाँ फ़र्क है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो गई, कोई ख़ास जो है वो ना तो अपसाइड मूव आया ना डाउन साइड मूव आया, एक छोटी सी कैंडल बनी, छोटी सी बॉडी, और कैंडल क्लोज़ हो गई।
अब इसके बाद जो तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन जो है वो एक दोबारा से गैप अप ओपनिंग हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग थी प्रीवियस और यहाँ से ये ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिखाया। ठीक है, अपसाइड मोमेंटम दिखाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल यानी कि पहली कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस था, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग उसके नीचे हुई, उसके अंदर हुई। ठीक है, तो ये हमारे सारे पैरामीटर्स मैट हो गए, यहाँ पर मैट हो गए हैं पैरामीटर्स हमारे। अब यहाँ पर बन गया है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, जो एक रिवर्सल पैटर्न हमें बता रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो पहली कैंडल ये है, इसमें वॉल्यूम आप देख सकते हैं थोड़ा कम है। दूसरी कैंडल ये है, तो पहली के कंपैरिजन में दूसरी कैंडल में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। और तीसरी कैंडल ये है, तो दूसरी के कंपैरिजन में तीसरी कैंडल में वॉल्यूम और थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे जो है ये सारे पैरामीटर्स मैट हो गए हैं, तीनों पैरामीटर्स मैट हो गए हैं। ठीक है, पैटर्न बनता हुआ दिखा, ओपन हाई लो सब मार्की ये सब एग्जैक्ट थे बिल्कुल। वॉल्यूम ने भी प्रॉपर वही मोमेंटम दिखाई जो होना चाहिए थी। तो अब हमें यहाँ पर भरोसा हो गया है कि हाँ, हमारी जो है वो जो पैटर्न है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही है। जो से मैं कैंडल के बारे में बात कर रहा था, तो कैंडल के बारे में मैं ये बात कर रहा था, जैसे हैमर बनाने को मैं बोल रहा था, तो हम पहले इसका जो है वो ओपन प्राइस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया है ओपन प्राइस, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कुछ इंडिकेटर्स को ऑन कर लेता हूँ। तो ये ओपन प्राइस और ये इसका रेड कैंडल का यानी कि पहली कैंडल का हाई है वो मार्क कर लिया है हमने। ठीक है, और जो थर्ड कैंडल की क्लोजिंग है वो मार्क कर लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो मार्क कर ली है हमने, और इसके बाद जो सेकंड कैंडल का लो है वो मार्क कर लिया है हमने। यहाँ पर सेकंड कैंडल का लो मार्क कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। पैटर्न कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हैमर कैंडल हमारी इस लेवल पर बन रही है। ठीक है, ये हाई है और ये लो है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमारी हैमर कैंडल बन जाती है। हैमर कैंडल बन गई है यानी कि अब पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है। वॉल्यूम का एनालिसिस करें और उसके बाद ट्रेड बनाने की सोच सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेड कैसे बना सकते हैं ये भी आप देख लिए। ट्रेड बनाने के लिए जो हमारी थर्ड कैंडल है उसका जो हाई है उसको जो कैंडल ब्रेक करेगी, जैसे कि इस कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक किया है, तो इस कैंडल के हाई पर हमें एंट्री कर लेनी है। ठीक है, जिस कैंडल ने हमारी थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई पर एंट्री करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है वो एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक में क्या ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली, ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपनी पोजीशन से इन लेवल्स पर कुछ बनाई थी, ये लेवल्स आ रहे थे। यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो रैली को एंजॉय कर सकते हैं, और जो भी आपकी ट्रिक रहेगी एग्जिट की, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ये जैसे भी आप चाहें अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा मूव देखने को मिला, ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो बना होगा जिन्होंने भी यहाँ पर एंट्री करी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंट्री थी और अभी तक स्टॉक लगातार अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब आया है, तो एक ज़बरदस्त मूव जो है वो हमें देखने को मिला है। और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं मतलब इसको मेज़रमेंट करूं तो मेज़रमेंट में देखते हैं कितने परसेंट का अपसाइड मोमेंटम था। अगर यहाँ से बात करें, इसके हाई की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% से भी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम जो है वो हमें देखने को मिला है। 100% से भी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली है इस स्टॉक में। आप खुद जाकर देखिए चार्ट पर, मैंने आपको रिलायंस का चार्ट मैंने बताया है, ये रिलायंस का चार्ट है, डेली चार्ट है, और ये जो डेट है ये आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। डेट आ रही है तकरीबन कुछ 19 मार्च 2020 में ये पैटर्न बना था। आप अभी जाइए और अपने चार्ट पर देखिए कैसे ये पैटर्न बना था और कैसे रैली देखने को मिली थी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर आपको समझ आया है, कोई डाउट या क्वेरी नहीं है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसका आंसर देके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं। बाकी वीडियो कैसी लगी, पैटर्न कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। कोई भी कमी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दें ताकि उसके हिसाब से आगे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो बाकी मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ दोस्तों। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।